दोस्तों क्या हुआ जब हमेशा उछलने वाली और खुद को डीएम समझने वाली नेहा सिंह राठौर का सामना अनिला सिंह से हुआ। वैसे तो आपने नेहा सिंह राठौर की कई सारी बेइज्जती वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें अनिला सिंह ने ऐसा धोया है नेहा सिंह राठौर को कि कम से कम अगले 4-5 हफ्तों तक वो कभी टीवी पर नहीं आई होगी। नेहा सिंह राठौर की बेइज्जती का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है और किस तरह से आप देखते हैं कि पक्षपाती ये गाना गाती है, लेकिन अनिला सिंह ने आज इसका अच्छा इलाज कर दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। सीधी में जो हुआ उसको लेकर आपने सीधा सीधा बहुत कर दिया, थोड़ा दाएं बाएं कर लेती। अब उसको बीजेपी, अब ठीक है भाई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उसको आरएसएस से जोड़ देना, हाफ पैंट का फोटो चिपका देना और फिर ऐसा लगता है कि टारगेटेड सब कर रही हैं आप। सब आपका लक्ष्य निर्धारित है कि इनको कोई मौका मिले तो एकदम गर्दन वर्दन मरोड़ के पूरा बता देना है कि तुमसे बड़ा दोषी कोई नहीं। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, वो कार्टून आपने भी देखा होगा, आपको कहाँ उसमें दिखा कि क्या बोलते हैं ये आरएसएस से रिलेटेड कुछ भी है? अगर मैं बात करूँ वाइट शर्ट की, वाइट शर्ट आप नहीं पहनते कि हम नहीं पहनते। बात रही ब्राउन नेकर की, ब्राउन नेकर आप नहीं पहनते कि हम नहीं पहनते। अभी गर्मी में तो ज़्यादातर लोग आपको नेकर में ही दिख जाएंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ भाई। नेहा सिंह राठौर ये कह रही है कि आरएसएस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कह रही है। हाँ। डर गई हैं आप एफआईआर से? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि एफआईआर हो गई है। हाँ, एफआईआर तो हुई है। आपको डर लगने लगा है? आपको लग रहा है अगर डर लगा होता ज्ञानेंद्र जी तो सबसे पहले मैंने उस ट्वीट को डिलीट किया होता ना। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि भाई क्या गलत किया है। उत्तर प्रदेश तो हो रहा है विकास के नाम पे चुस्त, और अखिलेश यादव जी नेहा ठाकुर के घटिया गानों पे हो रहे हैं मस्त। सो ये सोच रहे हैं वो काबा काबा कर कर उत्तर प्रदेश की जनता जो है उससे ये भाई भाई लूट लेंगे। ये इनका किरदार दिखलाता है। ये किरदार दिखलाता है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे 25 साल की लड़की है उसको रेडिकलाइज कर कर उल्टे सीधे उससे गाने गवाते हैं और उस पर वाई वाई करके और उसको रीट्वीट करके बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, बताइए अनिला जी। धागे जो हैं वो लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी के हाथ में है क्या? वो युवा है, 2.5 साल से गा रही है ना। हाँ। 23 साल की उम्र से। और सुचित्रा जी अभी आप देख लीजिए ना परसों क्या किया इस लाल टोपी की गुंडागर्दी ने। नेहा ठाकुर दुनिया भर के गाना गा के जो ये लोग रेडिकलाइज करके उससे गाना गवाते हैं, इनसे पूछिए कि ऑनरेबल गवर्नर हाउस में बोलना चाह रही थी और किस प्रकार से बदतमीजी इन लोगों ने करी है उनके साथ। ये महिला सम्मान होता है? महिला विरोधी ये पार्टी है और उसके लिए ये जो युवा है वो गाने गा रही है और ये उसको पूरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, गाओ गाओ गाओ। मैं एक बार बता दूं, नेहा जी जुड़ गई हमारे साथ। एक बार मैं नेहा जी के पास जा रही हूँ। नेहा जी जुड़ गई हमारे साथ, मैं नेहा जी के पास जा रही हूँ। नेहा जी, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक अहम दिन है क्योंकि आज बजट पेश हुआ है, लेकिन बजट पर चर्चा ना होकर यूपी में काबा वर्सेस बाबा की जो डिबेट है वो फिर से वापस आ गई। मुझे एक नोटिस मिला है जिसपे मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत गाया था जो कानपुर में कांड हुआ था। जिस तरह से एग्जॉस्ट ऑन कर दो और यहाँ पर मुझसे सिर्फ एक लोक गायिका की तरह ही व्यवहार किया जाए, न कि फलाने ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता की तरह। अनिला जी, आपने सुना क्या कह रही है? यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे इनके उनके इस पार्टी उस पार्टी के गायक हूँ, आप मुझे क्यों पार्टी की राजनीति और पॉलिटिक्स में खींच रहे हैं? मैं तो एक गायिका की तरह अपना काम कर रही हूँ, आप लोग मुझे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए ये क्या कर रही हैं और क्यों उन्होंने इस प्रकार का गीत लिखा उसका उत्तर तो ये स्वयं देंगी जो नोटिस इनको मिला है। पर एक प्रश्न का उत्तर दे दे, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दें, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों, जहाँ उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति। गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। हाँ जी, बिल्कुल 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 मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूं? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? डोकले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है?
मैं लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। प्रवक्ता नहीं है तो जब आप बोल रही हैं कि मैडम उनसे बहस नहीं, करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना कौन बता मेरे दीजिए नेता? कि उस कौन नेता मेरे ने नेता? क्या-क्या मैडम किया प्लीज महिलाओं के लिए। इनसे बोलिए, अखिलेश यादव उनके नेता नहीं है, वो कह रही है वो मेरे नेता नहीं है। मैं तो एक लोक गायिका हूँ महाराज। कहाँ ठीक है, वो ओके। राजनीतिक जयंत चौधरी, करियर? जयंत चौधरी, जयंत चौधरी कैसे नेता हैं? पलटू ठीक ही है। ठीक ही है, ओके। शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आपने एमपी में काबा लिखा इसलिए। शिवराज सिंह चौहान मामा जी कहते हैं, उनको भैया कहती हैं, लाडली बहना ऐसा मेरे स्कीम ऊपर चलाया 4 FIR करवाने वाले मामा, भांजी के ऊपर, लाडली भांजी के ऊपर 4 FIR करने वाले मामा जी। ये अच्छा था। कमलनाथ, कमलनाथ जो इतनी बुरी तरह हारे इस बार चुनाव। बहुत मेहनत कर सकते थे। नेहा सिंह राठौर के पास, नेहा सिंह राठौर, जो कन्हैया भाई के जो सवाल है उनका तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये एक सवाल है कि आपको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। रामचरितमानस को लेकर इतनी बातें कही गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मणों को गालियां दी गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। रामायण की प्रतियां रामचरितमानस की जलाई गई, उस पर आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन हाँ, लिखने के लिए एक मुद्दा है जहां पर योगी विरोध होता है, वहां पर आप जरूर लिखती हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक लोक गायक का या एक लोक गायिका का फर्ज, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं पॉजिटिव और ये सारी चीजें, मैं समझती हूँ कि उसका सबसे पहला धर्म है जनता की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना, सरकार के कसीदे पढ़ना नहीं, सरकार की तरफदारी करना नहीं। ठीक है, वो पता है क्यों? कि सरकार के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू बड़ा बड़ा मंच लगा करके बताती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सरकार के पास अपनी मीडिया कौन सी है? इस तरह से तरीके से मुझे इंसल्ट किया जाता है तो हाँ, इसका कीमत तो मुझे चुकाना पड़ता है। आपको क्या लगता है? मैं लोगों को भी बता देना चाहती हूँ। आपको लगता है ना कि बहुत क्या बोलते हैं, मेरी आदत रोने की नहीं है, मेरी आदत वो नहीं है कि हाय मैं तो सड़क पे आ गई हूँ जी, मुझे भीख दे दो। नहीं, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ। नून रोटी भी जिस दिन खाऊंगी ना, उस दिन मैं ये नहीं कहने जाऊंगी कि मुझे। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर की इंसल्ट वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। खुद को खुद ही लोक गायिका बोल के ये हमेशा बीजेपी को टारगेट करती है, और वो स्टेट्स जहाँ पे ऑपोजिशन की सरकारें हैं उनको कुछ नहीं बोलती, उन पर कोई भी गाना नहीं बनाती, लोकगीत नहीं बनाती। ये हमेशा PM मोदी और योगी को टारगेट करती है और RSS को टारगेट करती है। इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी और इतनी बार टीवी पर आके बेइज्जती कराने के बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रही। इतने केस हो गए इस पे, लेकिन फिर भी ये विपक्ष के इशारे पे काम करती है रोजी रोटी के लिए।